तो अगर समाज के बताना है, कुछ समझाना है, किताब को पढ़ो तभी तुम समझा पाओगे। क्योंकि अगर किसी को समझाओगे, कुछ क्वेश्चन कर लिया तो उसका जवाब दे नहीं पाओगे। अगर तुम पढ़े रहोगे तो उसका जवाब दे सकोगे। जैसे किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना किताब पढ़े आप किसी के जवाब नहीं दोगे। बहुजन समाज को किताब पढ़ने की सलाह देने वाले ये हैं मेवालाल। दिल्ली में कवि प्रकाशक के पास प्राइवेट नौकरी करने वाले मेवालाल आजकल किताबों की दुनिया में ही मग्न रहते हैं। वो किताबों के जरिए अम्बेडकरवादी आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बहुजन समाज को समझाने के लिए यही रास्ता चुना। अब उन्होंने बाबा साहब और बहुजन नायक नायिकाओं की किताबों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है। सर, मेरा नाम मेवालाल है। मैं द्वारका सेक्टर 1 में रहता हूँ और मेरा काम बुक वर्क पब्लिशिंग लाइन में मेरा एक काम है सर, बुक तैयार करता हूँ। मैं सर ये पब्लिशिंग लाइन में था, प्राइवेट जॉब करता था। तो उस जगह कंपनी हमारी बंद हो गई। तो जब से कंपनी बंद हो गई तो मैंने अपना ये किताब सोचा कि समाज को जागृत करने के लिए तो ये छोटे छोटे किताब हमने तैयार की है, तो ये छपवाया है। तो इसके साथ अपने किताब के साथ मैं बाकी पब्लिशर को भी किताब लगाता हूँ, बेचता हूँ सर। बहुजन किताबों को बेचने से ज्यादा आमदनी तो नहीं होती, लेकिन मेवालाल का कहना है कि उनका मिशन पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज को जगाना है। नहीं सर, आमदनी नहीं होती, केवल मेरा प्रचार माध्यम है कि इससे मैं प्रचार करूं और आने जाने का मुझे किराया निकल जाए। और यही मेरा लक्ष्य है कि प्रचार प्रसार हो जाए, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों के बीच में किताब पहुँचे। क्योंकि सर मुझे समाज के प्रति बहुत लगाव था कि जो मुझे फीलिंग था कि समाज में हमें जो हमारे पूर्वज इतना शोषित पीड़ित परेशान थे, तो मैं समाज को जगाना चाह रहा था कि समाज को किताब के माध्यम से जो हो सके अपनी तरफ से समाज को जगाऊं। इसलिए मैं इस किताब को माध्यम बनाया। दिल्ली जहाँ प्रोग्राम मुझे पता लगता है तो वहाँ किताब लगाने जाता हूँ। बाकी किताबें बेचने का मकसद पैसा कमाना होगा, लेकिन इन किताबों से जो सोशल वर्क है, जो हमारे जितने महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुष हैं, उनके थ्रू हम समाज को एक जागरूक के रूप में हम कर सकते हैं। उसमें बाकी किताबें हैं जो हैं तो उसमें सामाजिक जागरूकता नहीं हो सकती। इसलिए जो जितने हमारे महापुरुष हैं उनकी सारी किताबें आपको देखोगे हमारे पास रहेगा। मेवालाल बहुजन राइटर्स की किताबें तो बेचते ही हैं, लेकिन उन्होंने खुद भी अपने लोगों को समझाने के लिए 3 किताबें लिखी हैं। पहली हमारी ये किताब है शोषण, ये हमने अपने खुद लिखी है, ये शोषण है। दूसरी किताब है ये है आज़ाद देश में गुलाम लोग, और तीसरे है कि ये पढ़े लिखे गुलाम होते हैं। तो ये तीनों किताबें मैंने खुद लिखी है और लिखने के बाद अपना जो सोच है, जो समाज से सीखा है, उसको इसमें डाला है। बाकी इस किताब में हमें किराया भी नहीं निकलता था, तो मैंने कहा बाकी पब्लिशर का भी जो है किताब में साथ लेके निकलूं, तो इसलिए बाकी पब्लिशर का भी किताब लेके बेचने जाता हूँ। तो पब्लिशर की जिसकी आप किताब बेचते हैं वो कोई कमीशन देता है बेचने पर? हाँ, कुछ देते हैं सर, कमीशन देते हैं, तो इसी से हमारा किराया भाड़ा निकल जाता है। तो महीने में कितनी किताबें बेच लेते हैं? देखो, महीने का डिपेंड नहीं करता कि महीने में तो 2-3 प्रोग्राम लगता है तो 2-3 होता है, कभी कभार 1-2 ही प्रोग्राम महीने में होता है। तो कोई डिपेंड नहीं है कि महीने में हमको इतना किताब बेच लेता हूँ। बाबा साहब के बारे में सबसे पहले कब पता चला? बाबा साहब के सबसे पहले तो मैं गांव में रहता था, हमारा गांव प्रतापगढ़ है। तो प्रतापगढ़ में तो सबसे पहले आरपीआई का प्रोग्राम होते थे गांव में, तो उस समय बाबा साहब का लोग बताते थे, तो मैं उस प्रोग्राम में भी जाता था। तो वहाँ पे बाबा साहब का प्रोग्राम में वहाँ सुनता था, तो वहाँ से मुझे बाबा साहब का जानकारी मिली। और काशीराम का फिर बाद में जगह जगह DS4 था, तो DS4 के माध्यम से फिर काशीराम को मुझे जानकारी मिली। तो इसलिए किसी पार्टी से ना होकर के मैं समाज में जितने संगठन में, सब संगठन में जाता हूँ, ताकि एक दूसरा ये नहीं कहे कि तुम हमारी पार्टी में छोड़ के दूसरा क्यों जाते हो। तो इसलिए हम किसी पार्टी से बंधे नहीं हैं और न किसी संगठन से बंधे हैं। सर क्या है कि अभी तो मेरा एक छोटा लड़का है, वो कमा रहा है। जब से मैं रिटायर हो गया, मेरा काम धाम नहीं है, तो लड़का, छोटा लड़का वो कमा रहा है।
और घर से थोड़ा बहुत किराया भी आ जाता है, मकान है अपना द्वारका में, तो किराया भी आ जाता है और वही से मेरा खर्चा बर्चा चल रहा है। बहुत आनंद मिलता है सर ये काम मिलने के, यहाँ की मेरी खुशी देखकर मेरी मिसेज भी मुझे साथ देती है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो उसने खुद कहते चलो मैं भी चलता हूँ, आपको साथ सहयोग करूँगी। ज़्यादातर तो मैं बाबा साहब की किताबें जो पढ़ा है, और ये जात भेद का बिना ये है, जात भेद का बिजनेस है, पूना पैक्ट भी पढ़ा है, और ये सिंधु घाटी की सभ्यता भी पढ़ी है। जब कोई खरीदार आता है तो मेवालाल उन्हें किताबें दिखाते हैं, किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी समझाते हैं। लेकिन जब कोई खरीदार नहीं आता तो मेवालाल खुद ही पाठक बन किताबें पढ़ने लगते हैं। पहले तो सारी किताबें बाबा साहब की, जितनी किताबें मैं शुरू में जितने भी बाबा साहब के लिखी हुई किताब मैंने सब उसको खरीदा, पढ़ा। पढ़ने के बाद गांव में जब गांव जाता था 2-2 हज़ार रुपये की किताब खरीद करके लोगों को बांटता था। बांटने के बाद जो, क्योंकि उस समय मेरे बच्चे नहीं थे तो मेरा खर्चा बच जाता, तो उस पैसे को मैं किताबों में लगाता था। और जब से मेरे बच्चे हो गए तब से पैसा बचता नहीं, इसलिए किताब नहीं खरीद पाता। मूल रूप से यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले मेवालाल को भी जाति का दंश झेलना पड़ा। वो उन दिनों को याद करते हैं जब उनके गांव में जातिवादियों ने उन्हें खूब परेशान किया था। लोगों को मारा पीटा गया, घर जला दिए गए, उनकी पढ़ाई तक छूट गई और उन्हें गांव छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। इसीलिए तो मैं इसको चुना है सर, क्योंकि मुझे इतना छुआछूत भेदभाव से इतना अनुभव हुआ है कि मैं सोचता हूँ कि जो मुझे अंदर भाव है हमारे बच्चे को ये चीज़ जानकारी हो, और वो जो हम दिक्कतें उठाए हैं हमारे बच्चे ने उठाए हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। बच्चों को यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चे उस पाखंड में न जाएं। यही हमेशा हमारा रात दिन प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे, हमारे नात रिश्तेदार जो है इस पाखंड से दूर हो जाएं। कोशिश यही अपना रहता है। किस्सा है, मैं आपको बताऊं, एक घटना हुई थी सन 1984 में। हमारे गांव में एक हमारे चाचा होते थे, तो वो गांव में एक पंडित हमारे पड़ोस में रहते थे। हमारा तो व्यवहार सही था, लेकिन जब कोई हमारे जाति को के नाम से बुलाता था हमको बड़ी चिढ़ होती थी कि ये इज्जत से क्यों नहीं बुलाते। तो हमारे चाचा को उन्होंने मारने के लिए, यहाँ तक कि वो मजदूरी काम करते थे, ये राजगीर का काम करते थे। तो राजगीर के काम करने के लिए उस समय क्या है कि हमारे लोग पैसा नहीं मांग सकते थे, जो मजदूरी करेंगे, जो मिल गया तो मिल गया। अगर कहो कि हम इतना मजदूरी लेंगे तो सभी लोग हमसे नाराज़ हो जाते, तुमने मांगा क्यों, हम जो दे देंगे ले लेना। तो हमारे चाचा थे दलई चाचा, तो वो उन्होंने पैसा, भैया राजगीर का मैं इतना लूँगा दिहाड़ी। उस समय याद नहीं है कि 50 रुपये था या 100 रुपये था, ऐसे कुछ दिहाड़ी था उनका। उन्होंने कहा कि हम इतना दिहाड़ी लूँगा। तो वो चीज़ उन्होंने कहा कि इतना दो, तो उन्होंने गाली गलौज के कहा अच्छा अभी तो मैं जा रहा हूँ, शाम को तुम्हारा बदला लूँगा। तो उन्होंने फिर सर आया दोबारा शाम को, तो मैंने उसका फिर प्रतिरोध किया। अपन उनके बीबी को कहा ऐसा करो कि सबको बता दो कि जब शाम को मारने आएंगे तो हम गुहार मचाएंगे, तो गुहार लगा हमको शिव प्रसाद हमको मारने आ रहे हैं। तो इस तरह से कांड हुआ था। तो वो फिर शिव प्रसाद मारे गए थे उस भीड़ में। तो वही घटना से मैं फिर दिल्ली आया, नहीं तो फिर मैं गांव में ही पढ़ता था। मैं बीए फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद झगड़ा हो गया गांव में, तो फिर छोड़ के दिल्ली चला आया। क्योंकि गांव में हमारे जितने हमारे समाज के लोग थे सबका घर द्वार जला दिया, करीब 15 दिन तक लूटे गए, सबका घर लूट गया। सब कौन सी जगह थी ये हमारा पड़ता है ग्राम सभा अमरपुर बिर्रा, गांव केशवापुर, पोस्ट अमरपुर बिर्रा, जिला प्रतापगढ़, यूपी में। मेवालाल पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि मौजूदा दौर में जातिवाद तो कुछ कम हुआ है, लेकिन छुआछूत अभी भी होती है। जातिवाद और छुआछूत का स्वरूप बदल गया है। नहीं, अब तो काफ़ी सुधार हो गया सर। अब क्योंकि अब जाता हूँ तो गांव में बराबर जाता हूँ। हाँ, अभी दूसरे वो रूप बदल गया है। अब क्या है कि जैसे
गांव में जब खान पीन होता है तो वो सिस्टम होता है, क्या बोलते हैं उसका नाम नहीं आ रहा है, वो टेंट लग करके उसमें सब आएंगे, गांव के यादव भी आएंगे, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी साथ में खाएंगे और खा के चले जाएंगे। तो उनको ये हमारे समाज में ये लिखा था, अब तो जातिवाद ने सब एक साथ खा रहे हैं, लेकिन जो जातिवाद अभी छुप गया है। पहले तो खुल के होता था कि मेरा पानी मत छुओ, मेरा बाल्टी मत छुओ, मेरा वो मत करो। वो क्या है कि अब तुम्हारा बनावा नहीं खाएंगे, दिखावा बना, क्योंकि वो जो आते हैं ना तो वहाँ पे तो हलवाई बनाता है, हलवाई बनाएगा, वहाँ खाना बना के तैयार हो जाएगा, वो खा के चले जाएंगे। लेकिन अब जातिवाद तो जब हमारे घर पे आएंगे, हमारे साथ उठ के बैठ खाए, तब तो पता लगेगा अब जातिवाद नहीं है। लेकिन हमारे साथ छात बांट के, जैसे कोई शादी ब्याह भी पड़ता है तो आएंगे तो कहेंगे ऐसा है, अभी मुंह नहीं धोया हूँ, दातुन नहीं किया हूँ, और क्या कहते हैं अभी भूख नहीं है, इस तरह बहाना बांध के चले जाएंगे। आपको जो शादी का निमंत्रण देना होगा 150 दे के चले जाएंगे, और उसके बाद कहेंगे चलो हमारा निमंत्रण स्वीकार ले लेते हैं। लेकिन वो ढंग बदल गया है। मेवालाल के इस काम में उनकी पत्नी भी पूरी मदद करती हैं। ये दंपति दिल्ली और उसके आसपास होने वाले बहुजन कार्यक्रमों में पहुंच जाते हैं और अपना स्टॉल लगाकर इन किताबों की बिक्री करते हैं। हालांकि मेवालाल इस बात से थोड़ा जरूर परेशान होते हैं कि नौजवान उनकी किताब कम खरीदते हैं। बच्चों में तो इंटरेस्ट है ही नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो किताब का इंटरेस्ट है ये ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 के ऊपर ही किताब ज़्यादा खरीदते हैं। बच्चे तो बहुत कम, 100 में 2-4% बच्चे खरीदते होंगे, बाकी सब नौजवान मुझे तो मेरे पास तो नहीं आते। मेवालाल शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए बहुजन युवाओं को एक बड़ा संदेश देते हैं। जीवन में सर अब मेरा ये है कि समाज को जितना हो सकेगा, जितना मेरा है कि समाज को जागृत करने के लिए अपना जो भी योगदान रहेगा, मैं समाज की जागृत करने के अंतिम मेरा लक्ष्य है ही। समाज को अगर उनको मजबूत बनना है, क्योंकि हम सुनी सुनाई बात कहेंगे तो समाज को समझ में नहीं आएगा, समाज को बता नहीं पाओगे। तो अगर समाज के बताना है, कुछ समझाना है, किताब को पढ़ो तभी तुम समझा पाओगे। क्योंकि अगर किसी को समझाओगे, कुछ क्वेश्चन कर लिया तो उसका जवाब दे नहीं पाओगे। अगर तुम पढ़े रहोगे तो उसका जवाब दे सकोगे। जैसे किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना किताब पढ़े आप किसी के जवाब नहीं दो, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वो इससे शिक्षा से क्या होता है, आपको भय दूर हो जाता है, आप खुल के बोल सकते हो, हिम्मत आती है। मैं सबसे यही कहता हूँ, जो हमारे ये आप इंटरव्यू देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यही आपसे सबसे निवेदन है कि हमारे सुमित चौहान जी बहुत अच्छा लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जहां मैं देखता हूं कि हर जगह पहुंच जाते हैं। धन्यवाद। दिल्ली से मोहित कुमार और सुमित चौहान की रिपोर्ट।